नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से जो अभी यूपी ट्रिपल एससी ने एक नया जो पैटर्न जो आपका लाया है कि क्या वो पैटर्न आपके लिए ठीक है और क्या उस पैटर्न में नई चीज़ें हैं। और तो हम डिटेल में इसको समझेंगे कि पीटी में और जो इसका ओल्डर वर्जन था वो क्या था और वो किस तरीके से आपको फ़ायदा कर रहा था या नुकसान कर रहा था, और यूपी ट्रिपल एससी को एक करने की ज़रूरत क्या पड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए क्या है पीटी जो है वो क्या है, क्या अंतर है दोनों में, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हम इस वीडियो में आपका देखेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओल्डर वर्जन क्या था। देखिए, ओल्डर वर्जन में सिंपल था कि या तो सिंगल स्टेज एग्जाम होता था या तो रिटन होता था, उसके बाद सीधे आपका जो है स्किल टेस्ट, अगर टाइपिंग वाइपिंग है तो वो होके आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाता था। या फिर डबल स्टेज होता था कि भाई पहले आपका एक एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, फिर उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आ गया। तो उसमें क्या होता था, जैसे नोटिफिकेशन आया, बच्चों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दे दिया। जैसे आपका वीडियो का हुआ, लेखपाल का हुआ, ये सिंगल स्टेज एग्जाम थे सारे के सारे। तो इसमें क्या हुआ भाई, हमने जब नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम हो गया और फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया और फिर उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन आपका हो गया। अब पीटी में क्या कर दिया इन्होंने, पीटी की फुल फॉर्म क्या है आपकी जो है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। पीटी क्या है, पीटी का सिलेबस क्या है, देखिए पीटी का सिलेबस है हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जो कॉमन चीज़ें हैं जो सबको आपका आती हैं और जो एग्जाम में बैठ रहा है। बहुत बच्चों की मैंने देखी है मैथ्स कमजोर होती है या फिर वो मैथ्स बिल्कुल ही स्किप करके जाते हैं, उनके लिए थोड़ा नुकसान है। अब क्या है, अब आप वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीईटी हम आपसे लेंगे, ठीक है। और पीटी में आपका परसेंटाइल बेस पर जो है आपका, जैसे गेट में, और गेट में जिस तरीके से परसेंटाइल बेस पे आता है ना, 90 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, इस तरीके से जो स्कोर आता है, हम आपको परसेंटाइल बेस पे एक स्कोर कार्ड दे देंगे, जैसे आपका सीटेट और टीईटी में होता है। अब वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। जब भी वैकेंसी आए तो आप सीधे जो है आप उसके बाद उसका मेंस एग्जाम दे दीजिए, ठीक है। आपका 3 साल के लिए ये हो गया। अब अब हम आगे देखते हैं कि ये पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में यह है कि चलो आयोग कम से कम जो है वो काम तो करना शुरू करा। आयोग जो है अगर अगर देखिए बहुत बड़ा एक तरीके से परिवर्तन है कि इसको अपना पूरा पैटर्न ही चेंज कर किया जा रहा है। आमूलचूल परिवर्तन जो है ये है कि ये अपने आपका जो है हर चीज में एक प्रोसेस जो होती है पूरी आयोग के करने की, वो चेंजिंग हो रही है। तो आयोग जो है काम कर रहा है और आयोग जो है इस हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज हैं, और जो एक बिल्कुल ही एक तरीके से मुझे लगता है कि सबसे आपका जो सबसे निष्क्रिय आयोग जो है वो यूपी ट्रिपल एससी है, जो कि काम करते हुए कभी नहीं दिखता, सिर्फ वैकेंसी लटकने के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। तो एक तरीके से जो है आपका जो है एक ये काम करना शुरू कर रहा है। दूसरा ये है कि अगर ये लागू हो जाता है तो उसके बाद ये है कि भाई बच्चा जो है एक ही बार पीटी में आपको मेहनत करनी है, पीटी में आपको दम लगा देना है पूरा का पूरा। पीटी करने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 3 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड रहेगा। और अगर आप अपना स्कोर और बढ़ाना चाहते हो तो जो है आप अपना नेक्स्ट ईयर एग्जाम, नेक्स्ट ईयर 1 साल में 2 बार, ये 6-6 महीने के गैप पे जो है, जैसे सीटेट होता है 6 महीने के गैप पे, वैसे आपका इसका एग्जाम होगा, आप अपना स्कोर बढ़ा भी सकते हो। और मान लीजिए कोई वैकेंसी आ गई और आपका लास्ट स्कोर माना जाएगा, नहीं, आप जितने भी एग्जाम दे चुके होगे पीईटी के, उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला जो है आप मान लिया जाएगा। अब इसमें कर कैसे सकते हैं ये आयोग, जो क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए आपके 93 परसेंटाइल आ गए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, चलो भाई ठीक है, जनरल वाले को ऐसा हो सकता है, अभी इन्होंने गाइडलाइन इस तरीके की नहीं दी है, अभी तो इन्होंने ये दिया है कि हम प्रोसेस क्या चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा ये हो सकता है कि भाई ठीक है, जैसे 95 परसेंटाइल एंड अब जो है जनरल कैटेगरी वाले मेंस देने आ जाएं, जो सेकंड पेपर होगा, और 93 परसेंटाइल वाले जो हैं ओबीसी वाले आ जाएं, 90% वाले एससी वाले आ जाएं, और 88 परसेंटाइल वाले जो हैं एसटी वाले आपका जो है एग्जाम देने आपके आ जाए। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपने जो स्कोर कर लिया पीटी में मान लीजिए आपने बढ़िया स्कोर कर लिया, अब जब भी आगे वैकेंसी आए तो आप उसमें जाके भर सकते हैं। अब ये इनको है कि अब आयोग जो है किस तरीके से करेगा, ये अभी सिर्फ मैं एक बता सकता हूं कि हाँ ऐसा कर सकता है कि वो इस तरीके से कट ऑफ बना दे पीटी का। पीटी में तो वो बिना कट ऑफ के अपने सीधा एग्जाम करा दे कि भाई जिस बंदे को जितना स्कोर करना है वो कर ले, और उसके बाद वो बाद में जब मेंस का एग्जाम ले किसी भी पेपर का, तो मेंस के लिए वो बुला लेके भाई ठीक है 95% है, अब जनरल वाले जो है वो मेंस देने आ जाए, इस तरीके से वो कर सकता है। तो ये जो है आपके जो है इसमें जो है सबसे जो मेजर पॉइंट ये है कि इसमें सीरियस कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदे में रहेंगे। भाई बच्चे पढ़ाई करते हैं और सीरियस कैंडिडेट जो है वो पूरी ताकत पीटी में लगाएंगे, तो आपका सेकंड स्टेज जो होगा उसमें आपका ऑटोमेटिकली कंपटीशन कम हो जाएगा। तो आपको सेकंड स्टेज जो मेंस जो ये कह रहे हैं इसमें आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए
सबसे ज़्यादा जो किसी भी एग्जाम को उठा लो, अगर वो मल्टीपल स्टेज का एग्जाम है तो फर्स्ट स्टेज में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, और उसी को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पीटी आप क्लियर कर लेंगे, अच्छे परसेंटाइल से कर लेंगे, फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव साइड की। देखिए नेगेटिव साइड में सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई आयोग काम कैसे करता है। ये वो आयोग है यूपी ट्रिपल एस सी जो कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक वैकेंसी इसके लटकी रहती है और रिजल्ट निकालने का ये नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, एक साल में, पहली बात तो ये है कि आप एक साल में 2 बार लोगे। अगर मान लीजिए आपका एक एक बंदे ने किसी एक एक बार आपने दे दिया, किसी कैंडिडेट ने दिया और जो है उसका परसेंटाइल कम आया और आपने तुरंत उसके बाद वैकेंसी निकाल दी, तो उसको तो सेकंड मौका भी नहीं मिलेगा, वैकेंसी तब तक चली जाएगी जब तक उसका सेकंड टाइम आएगा। सेकंड 6 महीने बाद तब तक हो सकता है वो वैकेंसी कंप्लीट भी हो जाए। तो एक ये जो है आपका इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिर है मैथ्स। भाई मैथ्स में बहुत बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं, कुछ कुछ एग्जाम इस तरीके से कराए जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, जो कि मैथ्स में वो ज़्यादा वेटेज नहीं होता उसमें, या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, तो मैथ्स का जो है सीन ये है कि अब आपने पीटी कर दिया तो उसमें जो है सारे के सारे, इसमें साइंस साइड के जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा वेटेज ले जाएंगे, साइंस साइड के जो कैंडिडेट होंगे वो ज़्यादा वेटेज ले जाएंगे। उसके बाद है कि भाई एक तरीके से ये प्रणाली जो है, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे रखोगे आप, कैसे आप ये बताओगे कि हमने परसेंटाइल कैसे मेथड निकाला। देखिए यूपी मैंने आपको बताया कि आयोग जो है यूपीएसआई जो है आपकी 2016, उसमें यही वाली कहानी फंसी थी आके, कि उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 50% आपको पर सेक्शन में लाने जरूरी है, और उन्होंने वहाँ परसेंटाइल बेस पे आंसर वो फाइनल रिजल्ट निकाल के और आपका उनको ट्रेनिंग पे भेज दिया, और जो है आपकी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई। तो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आप रखेंगे कि किस तरीके से हम रिजल्ट निकालें, कैसे निकालें। दूसरी बात, क्या गारंटी है कि आप 3 साल का टाइम दे रहे हो स्कोर कार्ड के लिए, और पता लगा आपने 3 साल तक जो है कोई वैकेंसी नहीं निकाली, तो उसका स्कोर कार्ड तो गया ना, वो बिल्कुल रद्दी हो गया, वो तो कोई बात, कोई वही नहीं है। और क्या पता वैसे भी यूपी ट्रिपल एस सी में इतना ज़्यादा करप्शन है, क्या पता ये परसेंटाइल बेस पे आप इसमें जो है यूपी ट्रिपल एस सी में और ज़्यादा करप्शन होना शुरू हो जाए। तो कुछ नहीं कह सकते। देखिए लेखपाल की जो वीडियो, उसके जो आपकी जो ये मंडी परिषद का था, इसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो कम से कम 1-1.25 साल से ऊपर हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो लोअर वाला एग्जाम हुआ था उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो भाई ये आमूलचूल परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन से करने से पहले आयोग को ये देखना चाहिए कि कम से कम हम अपनी प्रक्रिया तो इस तरीके से कर लें कि टाइम पर रिजल्ट। अब इस प्रक्रिया के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, भाई बाबू तो वही है ना अभी भी आयोग में, अध्यक्ष तो वही है ना, कोई बहुत बड़ा चेंजिंग तो आया नहीं है। और अध्यक्ष भी चेंज हो जाता है तो वो ये थोड़ी ना बाबू के साथ बैठ के काम करता है, काम तो आपको वैसे ही करना है। ठीक है, कि रिजल्ट में आपको देरी करनी है, करप्शन करना है वहां पे बैठ के, और बस बच्चों को परेशान करना है। ठीक है, होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि सबसे पहले तो आप भाई धीरे धीरे करके इसको स्टेप वाइज रूप से जो है लागू करो, एकदम मत सारा का सारा प्रक्रिया चेंज कर दो। ठीक है, कैलेंडर जारी आप करें तो कैलेंडर यूपीएससी की तरीके से होना चाहिए, चाहे आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसी डेट में एग्जाम होना है। ठीक है, उसके बाद है टाइम बाउंड, टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने समय में हम जो है ये रिजल्ट निकाल देंगे। और आपको ये भी करना पड़ेगा हर साल वैकेंसी आए, हर साल वैकेंसी आए और समय से जो है वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो जाए। जैसे यूपीएसआई में जो है आपका, जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया आयोग के द्वारा कि हम हर साल जो है वैकेंसी निकालेंगे यूपीएसआई की, वो तो अभी तक आई नहीं है। इस साल 6,000 आनी है, 2016 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक यूपीएसआई की। ठीक है, तो आयोग क्या कर रहा है, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ट्रांसपेरेंसी जो बरतनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर, क्योंकि देखिए अगर ऐसा नहीं होता है तो परसेंटाइल बेस पे जो ये बात बता रहे हैं ये तुरंत जाके कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, भर्ती पूरी फंस जाएगी कोर्ट में। फिर आयोग के पास तो एक मौका हो जाता है कि भाई आप ही लोग कोर्ट में ले गए। किसी बच्चे ने मान लीजिए मेहनत करा, उसका परसेंटाइल बेस पे आपने कैसे भी करके रिजल्ट करके कम निकाल दिया, वो तो भाई कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि उसके तो भाई सीधी सी बात है इस समय किसको जॉब नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी तरीके की चीज़ें मैंने जो बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इनको जो है आयोग को देखना पड़ेगा इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले, क्योंकि प्रक्रिया जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं कि पूरा आप, और क्योंकि देखिए जैसे एसएससी में भी जो है एक सीईटी लागू करने जा रहे हैं, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, सीईटी लागू हो जाएगा, उसमें भी यही चीज़ होगी। ठीक है, कि आपका एक स्कोर कार्ड मिलेगा। अब स्कोर कार्ड मिलेगा तो सही है, लेकिन आप वैकेंसी निकालिए ना, हर 6 महीने पे आप वैकेंसी ले आइए, एक साल में एक बार भी ले आइए तब भी काफ़ी है। और उसको आप जो है कैलेंडर से निकाल के 6 से 8 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है,
तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई बच्चों को भी एक मोटिवेशन बना रहेगा कि नहीं यार चलो अभी गई है, अभी दोबारा वैकेंसी आएगी, तब तक मैं अपना स्कोर जो है बढ़ा लूँगा। इसमें सीरियस कैंडिडेट का मैंने आपको बताया कि बहुत एक तरीके से एक बड़ा रोल रहेगा। सीरियस कैंडिडेट इसमें जो है हमेशा बाजी मारेंगे। अब जो है उन बच्चों का कुछ नहीं है, वो जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं और ये सोचते हैं तुक्का लगा के मैं आ जाऊँगा। और जहाँ तक है ये लोग जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है इनके लिए सहूलियत भी रहती है और उसमें जो है रेवेन्यू फंडिंग की भी इतनी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है इन लोगों का, क्योंकि उसमें कॉपियाँ छपनी नहीं है, ओएमआर छपनी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पूरी की पूरी। दूसरा, एग्ज़ाम से पहले जो टेंडर होता है वो आप ऐसी किसी कंपनी को दे देते हो जिसको जो ब्लैक लिस्टेड है या फिर जिसका करप्शन का पता नहीं क्या क्या कर रखा है। तो एक बढ़िया जैसे टीसीएस वगैरह कंपनी है, बढ़िया कंपनी जो है उसको आपको टेंडर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देख के यही लगता है कि अभी जो है ये सब चीज़ें बहुत जल्दबाजी हैं। और अगर ये हों भी तो ये मेरे को लगता है कि यूपी ट्रिपल एस सी ने ये पीछे सारी चीज़ें देखी सोची होंगी कि ये सब चीज़ें जो हैं भाई बहुत बड़े बड़े दिमाग लगे हुए हैं वहाँ पे, कि ये चीज़ें जो हैं आपका जितनी भी ट्रांसपेरेंसी हो गई, आपको आरटीआई का जवाब देना पड़ेगा जिससे कि कोर्ट में भर्ती ना फंसे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं हम आयोग ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि कोर्ट में भर्ती फंस जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप से जो है जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू।